गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कहानी जिसका नाम है चतुर टॉम। इस कहानी में चतुराई से काम करने के लिए प्रेरित किया गया है और एक छोटे से बच्चे की कहानी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। चतुर टॉम। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। वह अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। पॉली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। एक दिन पॉली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने उसे सजा सुना दी। उसे घर की बड़ी सी चारदीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंपा गया। शनिवार का दिन था। हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए हुए चारदीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन इतना अच्छा है, क्या मैं सारे दिन पुताई करते हुए ही इसे बिता दूंगा? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए हुए पानी भरने के लिए वहां से निकला। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। वह टॉम के बहुत कहने पर पुताई करने लगा, पर तभी सामने से पॉली मौसी आती दिखाई दे गई। इसलिए वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा और टॉम भी उदास भाव से पुताई में लग गया। अभी अभी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद बेन रोगर्स सेव खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता उछलता कूदता वहां आया। उस समय टॉम चारदीवारी के लिए एक हिस्से की पुताई करके एकदम कलाकार की नज़र से उसे देख रहा था। बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो? अरे यह रोज रोज चारदीवारी की पुताई करने का मौका किसे मिलता है? मैं तो इतना खुश हूं, इतना कि तुमसे क्या कहूं। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। बेन को लगा, काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का मौका मिल जाए। उसने बड़ी मनुहार करते हुए कहा, टॉम, जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। बोला, बेन क्या कहूँ, पॉली मौसी नहीं मानती है। यहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था और सिड भी, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ रगड़ बगड़ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पॉली मौसी मुझे कितना डांटेगी। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना सेव भी दे दूंगा। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए ब्रश छोड़ दिया और बेन को उसकी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने में जुट गया। थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर टॉम किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में वे फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने में जुट जाता। टॉम आराम से एक तरफ बैठकर उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चारदीवारी खिलेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश ना छीन लिया जाए, इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश का पूरी बारीकी से पालन करते। यही नहीं, जो जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते
वे टॉम को अपनी प्रिय चीजें देकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चॉक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसे बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। कुछ ही देर में चारदीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई और चारदीवारी एकदम जगमगाने लगी। अब टॉम की खुशी का भला क्या ठिकाना था। वह दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी? अरे अभी से? अभी पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा बताओ तो अब तक तुमने कितनी पुताई की है? टॉम गर्व से भरकर बोला, पूरी चारदीवारी की पुताई हो गई है मौसी। क्यों झूठ बोलता है रे टॉम? मौसी ने गुस्से से आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। झूठ नहीं बोल रहा हूं मौसी, सच कह रहा हूं, सचमुच पूरी चारदीवारी पुत गई है, टॉम ने कहा। जब पॉली मौसी चारदीवारी देखने गई तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गईं। सचमुच पूरी चारदीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। यह देखकर पॉली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ पड़ा। प्यार से बोली, अरे वाह टॉम, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य है। कुछ देर बाद पॉली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ, दोस्तों के बीच खेलो कूदो, जाओ। पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेव भी दिया और प्यार से उसकी पीठ भी थपथपाई। मजे से सेव को कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। इस कहानी को लिखा है मार्क ट्वेन ने और इस कहानी का जीवन मूल्य है, अपनी समझदारी और चतुराई से मुश्किल काम को भी आसान किया जा सकता है। धन्यवाद।